प्यारे बच्चों, वेलकम टू एके स्टडी। आज हम लोग क्लास 8 का मंथली असेसमेंट यानी अक्टूबर माह का 2017-2020-21 का चर्चा करेंगे। उसमें कुल पूर्णांक 60 नंबर का है और विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत है। यानी कुल मिलाकर सारे विषय पे चर्चा करेंगे। मेरे बच्चों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि आप सभी को, क्लास 8 के सभी बच्चों को मंथली असेसमेंट का पेपर बना के अपने स्कूल में जमा करना है। एक बात याद दिला दूँ, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर ले। इससे प्रॉफिट होगा, हमारे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हिंदी को देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। मतलब ये गद्यांश में जो लिखा हुआ है, इस गद्यांश से प्रश्न संख्या 1 और 2 का उत्तर आपको देना है। तो आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आता हूँ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, लेखक के अनुसार लोगों को अब क्या द्रवीभूत नहीं कर पाता है। क्वेश्चन ए में लिखा हुआ है, भाई भाई का चूल्हा अलग करना। बी में लिखा हुआ है, बहू द्वारा घर वालों को बासी रोटी परोसना। सी में लिखा हुआ है, किसी का यक्ष्मा रोग से ग्रसित होना। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, अमरूद के पेड़ को अशुभ बताना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है, गद्यांश के अनुसार किसने किसका जीना मुहाल कर दिया था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ, संपादक ने लेखक को। बी में लिखा हुआ, भाभी और बड़े भाई ने लेखक के माता पिता को। सी में लिखा हुआ है, लेखक ने संपादक को। डी में लिखा हुआ, माता पिता ने लेखक के बड़े भाई और भाभी को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों बी, भाभी और बड़े भाई ने लेखक के माता पिता को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। यानी अनेक शब्द का एक शब्द आपको बनाना है। देखिए लिखा हुआ है, जिस पर विश्वास किया जा सके बोलते हैं विश्वास पात्र। दूसरा में लिखा हुआ है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे बोलते हैं निरुत्साहित। नेक्स्ट लिखा हुआ है, रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक। नेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसके चित्र में दृढ़ता हो दृढ़ चित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कानून की किसी किताब में डायन का अस्तित्व नहीं, चिकित्सा शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं, अंधविश्वासों ने बना रखा है इसे, समाज से इस शब्द को बहिष्कार कर देना है, अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है। इसका अर्थ बताना है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों से कवि ने समाज की विवेकशीलता पर आश्चर्य व्यक्त किया है। कवि कहता है कि जब कानून के किताब में, चिकित्सा शास्त्र में डायन का उल्लेख तक नहीं है, तब हम क्यों अंधविश्वास में जी रहे हैं। हमें अपनी सोच को परिष्कृत कर देना है और उस बूढ़ी को सम्मान देना है, तभी हमारा समाज विवेकशील, आधुनिक और सभ्य कहला सकेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया। आंसर होगा प्यारे बच्चों, पद्मा ने अशोक को जीवित छोड़ दिया क्योंकि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्यागते हुए कभी हथियार ना उठाने और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा कर ली थी। इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्मा श्री। बोल रहा है कि कौन जो है वो यंगेस्ट पद्मा श्री को रिसीव किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पीवी सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक। बोला है कि वो इंडिया का कौन सा पहला रेसलर
महिला है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी, साक्षी मलिक। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक विथ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब से इसे ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है यू ब्लैंक स्पेस नॉट वेयर अ डर्टी क्लॉथ। तो यहाँ पे हो जाएगा शुड। यू शुड नॉट वेयर अ डर्टी क्लॉथ। बी में लिखा हुआ है ब्लैंक स्पेस यू लेंड मी योर पेंसिल। तो यहाँ पे हो जाएगा वुड यू लेंड मी योर पेंसिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए प्यारे बच्चों लिखा हुआ है राइट वन वर्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत सारे शब्द का एक शब्द आपको बताना है। यहाँ पे ए में लिखा हुआ है इंटेंस डिज़ायर और इंथुज्म। तो इसका होगा ईगरनेस। बी में लिखा हुआ है अ स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली फॉरगॉटेन। तो इसका होगा ऑब्लिविजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है राइट 4 अचीवमेंट्स ऑफ मैरी कॉम। मैरी कॉम का 4 अचीवमेंट को लिखना है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। हो जाएगा प्यारे बच्चों एशियन वोमेन्स चैंपियनशिप। एशियन वोमेन्स चैंपियनशिप में इन्होंने जीता था। बी में वोमेन्स वर्ल्ड कप। वोमेन्स वर्ल्ड कप भी जीती है। AIBA वोमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ये भी जीता है। और डी में हो जाएगा वेन्यूस वोमेन्स बॉक्स कप। वेन्यूस वोमेन्स कप। तो इस तरीके से मेरी कॉम का 4 अचीवमेंट, ऐसे भी बहुत सारे अचीवमेंट लेकिन हमें 4 लिखने बोला था तो हमने 4 लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों अब हम लोग गणित में आए हैं और गणित में देखिए लिखा हुआ है गणित को सॉल्व करेंगे एक एक को। गणित में लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 में एक संख्या को 5 से गुना किया जाता है तो इसका घन कितने गुना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी 125 गुना। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 10 - 3 गुना 10 - 4। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हो सकता है लेकिन गुना यहाँ पे छूटा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है पूरा गलत है तो हम इसका ऑप्शन सी लगाएंगे 10 गुना -7। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 105 किलोमीटर को मीटर में बदलकर उसे मानक रूप में लिखिए। इसका आंसर होगा 105 गुना 1000, क्योंकि किलोमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे। अब 105 को गुना करेंगे 1000 से तो टोटल हो जाएगा 1,05,000। और इसको जब हम मानक रूप में लिखेंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है तो 1.05 गुना 10 के पावर 5 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 216 का रूट घन निकालना है, मतलब 3 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों रूट अंडर 216 को जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड होगा 6 गुना 6 गुना 6 3 बार। अब यहाँ पे देखिए घन रूट निकालने बोला है तो 3 का जोड़ा लगाएंगे तो 6 6 3 बार है, इसलिए कैसे रूट से बाहर निकलेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है 9 के पावर n बटा 9 के पावर -2 इक्वल टू 9 के पावर 11 है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। जो n का मान है वो आपको ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन होगा 9 का पावर n बाय 9 का पावर -2 इक्वल टू 9 का पावर 11। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 का पावर n जो है वो रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, और इक्वल टू 9 का पावर 11 जो था वो रहेगा राइट साइड में, और ये जो लेफ्ट साइड में बाय में था 9 का पावर -2 वो उधर राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा 9 का पावर -2 हो जाएगा इनटू में, क्योंकि इक्वल टू में राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, तो जो इनटू में होता है वो डिवाइड में हो जाता है, जो डिवाइड में होता है वो इनटू में आ जाता है। अब नीचे लिखेंगे 9 का पावर n इक्वल टू 9 का पावर 11 - 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बेस दोनों का 9 9 इक्वल है और दोनों मल्टीप्लाई में है और एक प्लस माइनस में है तो वहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आ जाएंगे तो 9 का पावर n है
और फिर यहाँ पे 11 में से 2 चला जाएगा तो 9 का पावर 9 बचेगा। जब बेस दोनों का समान रहेगा तो पावर भी दोनों का क्या होगा, इक्वल टू होगा, इसलिए n इक्वल टू 9 होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए प्यारे बच्चों, अब साइंस में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, झारखंड जैसे कई और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पहाड़ों के ऊपर घुमावदार सड़कों पर जब गाड़ियां नीचे की ओर जाती है तो वाहन को नियंत्रित करने तथा दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, टायरों के तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण को बढ़ाया जाता है। बी में लिखा हुआ है, ढलान मोड़ पर खांचेदार सड़क बनाए जाते हैं। सी में लिखा हुआ है, ढलान मोड़ पर चिकने सड़क बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, विकल्प ए तथा बी दोनों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों डी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 25 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्या ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि किस माध्यम से संचरित नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, हाँ, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकता है, तो तीनों अवस्थाएं हो सकती है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है, मतलब ध्वनि जो है वो निर्वात में संचरण नहीं कर पाती है। चलिए इस तरीके से इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है, कारण बताएं। इसका आंसर होगा, घर्षण को कम करने के लिए कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है। इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 4 नंबर का है, तो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा लिखेंगे। तरल एवं द्रव में गति करने वाले वस्तुओं एवं वाहनों की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है, उदाहरण सहित वर्णन करें। तो इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों, तरल घर्षण को कम करने के लिए वस्तुओं को विशेष आकृतियाँ दी जाती है। ये आकृतियाँ हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। जब कोई वस्तु तरल से गति करती है तो उस पर लगने वाले घर्षण बल पर पार पाना होता है, जिससे उसकी ऊर्जा क्षय होती है। उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो, इसके लिए उन्हें विशेष आकृतियाँ दी जाती है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से साइंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, दिए गए संसार के मानचित्र को ध्यान से देखें, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाने वाले खनिज को पहचानिए। तो यहाँ पे देखिए नीचे चित्र छपा हुआ है और बताना है आपको कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से खनिज नहीं मिलते हैं। लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, तांबा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों डी, तांबा। तांबा ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। इस तरीके से इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए गद्यांश लिखा हुआ है, इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ को। हम बढ़ते हैं आगे और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय कपड़ों के स्थान पर ब्रिटेन में बने सूती कपड़ों ने ले ली, इसका भारतीय कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, भारतीय उद्योगों को क्षति पहुंचा। बी में लिखा हुआ भारतीय उद्योगों का पतन हुआ। सी में लिखा हुआ उपर्युक्त दोनों। डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, दिए गए कथनों में से कौन कौन सा कथन भारतीय संविधान से संबंधित है। कथन 1, प्रस्तावना को संविधान का सार माना जाता है। कथन 2, संविधान का 42वां संशोधन 1976 में लिया गया। कथन 3 में लिखा हुआ है, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका ऑप्शन होगा कथन, ऑप्शन ए में लिखा हुआ कथन 1 होगा, ऑप्शन बी में कथन 1 और 2 दोनों होगा, कथन ऑप्शन सी में कथन 1 और सी होगा, और
डी में लिखा हुआ उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों बी, कथन 1 और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी छोटा आंसर इसको देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कृषि के 2 प्रकार का उदाहरण सहित उल्लेख करें। इसका आंसर होगा प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके कुछ उदाहरण है। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है राष्ट्रीय एकता दिवस जो प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है किनसे संबंधित है, उनके 2 योगदान को बताइए। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा साल 2014 में इस दिन की शुरुआत की थी। उनके 2 योगदान निम्नलिखित है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री थे। इसका दूसरा होगा सरदार पटेल की महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। पहले बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 1857 ईस्वी की क्रांति के धार्मिक, आर्थिक और तात्कालिक क्या कारण थे, बताइए। तो इसका आंसर होगा धार्मिक कारण। जब लोगों ने यह महसूस किया कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था की वजह से भारतीय समाज में धर्म चरम सीमा में आने की स्थिति में है, तो उन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था की कटु आलोचना एवं विरोध करना शुरू कर दिया। आर्थिक कारण 1857 की क्रांति होने के कारणों में आर्थिक कारण भी मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण करना और देश के परंपरागत ढांचे को बदलने का पूरा प्रयास किया, तो इससे भारतीय समाज में असंतोष और क्रोध उत्पन्न हुआ। तात्कालिक कारणों में चर्बी वाला कारतूस प्रमुख है, जो 1857 की क्रांति के होने का प्रमुख कारण था। चर्बी वाले कारतूस में ब्रिटिश शासन द्वारा हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक मर्यादा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। प्यारे बच्चों अब हम लोग संस्कृत में पहुँचे और संस्कृत में देखिए लिखा हुआ है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नाम उत्तरम। नीचे दिया गद्यांश दिया होगा, इस गद्यांश को पढ़िए और नीचे के प्रश्न का उत्तर दिए। तो आप गद्यांश यहाँ से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है बहुविकल्प उत्तराम उत्तर चुनिए। जो उत्तर जो है बहुविकल्प में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है संसारस्यम प्राचीनतम भाषा का। ऑप्शन ए में हिंदी, बी में संस्कृत, सी में मराठी, डी में तमिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है भाषायाम इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। बोल रहे हैं कि यहाँ पे इति पद का विभक्ति क्या होगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है द्वितीय, बी में लिखा हुआ है तृतीय, सी चतुर्थी, डी पंचमी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी पंचमी। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है पूर्ण वाक्य उत्तरत, मतलब पूरा वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है अस्मातः अनुच्छेदात अव्यपदम चित्वा लिखत। इसका आंसर होगा अस्मात् अनुच्छेदात अव्यपदम अपि अस्ति। जो अपि है वही इसका अव्यपदम है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है का भाषा भारतीय नाम अधिकांश भाषा नाम जननी। बोलता है कि भारतीय भाषा में से अधिकांश किसका जननी है, यानी किन शब्द को सबसे पुराना या जननी माना जाता है। तो इसका आंसर होगा संस्कृत भारतीयानाम
अधिकांश भाषा नाम जननी, मतलब जो संस्कृत है वो भारत की अधिकांश भाषाओं का जननी माना जाता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने सारा क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे आपको प्रॉफिट होगा, हमारे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। AK स्टडी ऑलवेज विथ यू।